नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक और न्यूबॉर्न सर्जन हूँ, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल में। आज जिस विषय के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, वो है कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक न्यूबॉर्न बच्चे में बर्थ के समय प्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में सीने और पेट के बीच में चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच का जो पर्दा रहता है, जो डायफ्राम रहता है, वो डेफिशिएंट रहता है। जब पार्टीशन डेफिशिएंट है तो एक तरफ का कंटेंट दूसरी तरफ चला जाता है। पेट के कंटेंट्स इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गई और कई बार किडनी पेट से निकल के ऊपर की तरफ चेस्ट में खिंच जाती हैं। ऑल दीज कंटेंट्स राइज इनटू द चेस्ट। जब वो चेस्ट के अंदर पहुंचती हैं तो वहाँ पर जो फेफड़ा है, जो लंग डेवलप हो रहा है, उसको कंप्रेस करती हैं। उसके कंप्रेशन के साथ साथ जब दबाव और बढ़ता है तो दबाव हार्ट के ऊपर जाता है। लेफ़्ट साइड का डायफ्रामेटिक हर्निया है तो लेफ़्ट साइड की इंटेस्टाइन ऊपर चढ़ती है, लेफ़्ट लंग को कंप्रेस करती हैं, फिर हार्ट को कंप्रेस करती है, हार्ट को प्रेशर करके दूसरी तरफ धकेलती है और धकेलने की वजह से जो अपोजिट साइड लंग का है उसके ऊपर भी दबाव आता है। ये प्रक्रिया जो है ये उस समय होती है जब बच्चा माँ के पेट में पनप रहा है, शरीर के सारे ऑर्गन्स विकसित हो रहे हैं और जिस समय विकसित ऑर्गन्स के ऊपर दबाव पड़ता है तो उनके डेवलपमेंट में कमी आनी शुरू होती है। ऐसी कंडीशन में लंग्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, हार्ट के ऊपर दबाव आता है और अपोजिट लंग के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। इस कंडीशन के साथ में जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है उसके पहले जब सोनोग्राफी की जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान की सोनोग्राफी में ज़्यादातर बच्चों में ये विकृति पकड़ में आती है और जब एंटीनेटल डायग्नोसिस में इस तरह की विकृति पता लगती है तो पेरेंट्स का एप्रीहेंशन शुरू हो जाता है। इस तरह की विकृति के साथ में पेरेंट्स के लिए ये सुझाव है कि अपने सवालों का निदान करने के लिए एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन से परामर्श करें। जब ये बच्चा पैदा होता है तो हमारे पास में एक ऑप्शन ये रहता है कि हम इस बच्चे की डिलीवरी ऐसी जगह प्लान करें जहाँ पे कि एक टर्शियरी लेवल NICU केयर बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मिल सके। एक नियोनेटोलॉजिस्ट, एक नियोनेटल सर्जन बच्चे को तुरंत अटेंड कर सकें, बच्चे का परीक्षण कर सकें और बच्चे को स्टेबलाइज करके ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करें। इस तरह के बच्चे अगर कहीं गांव खेड़े में पैदा होते हैं तो कई बार इन बच्चों में सांस की तकलीफ़ इतनी तेज़ शुरू हो जाती है कि कुछ बच्चे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं या अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनको नुकसान इतना हो जाता है कि आउटकम जितना अच्छा होना चाहिए उतना हो नहीं पाता और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स का एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब प्रेगनेंसी में इस विकृति को हम पकड़ पाते हैं तो पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करके परामर्श लेने के बाद हम बच्चे की डिलीवरी को प्लान कर सकते हैं, जहां पर डिलीवरी की सुविधा, बच्चे का NICU केयर और न्यूबॉर्न बच्चे के ऑपरेशन की सुविधा एक जगह पर उपलब्ध हो, वहां पर डिलीवरी करवाना अच्छा रहेगा जिससे कि पेशेंट का, बच्चे का आउटकम हमें अच्छा मिल सके। इस तरह की विकृति में जिसमें कि डायफ्राम का डिफेक्ट है, बच्चे में जन्म के तुरंत बाद सांस की तकलीफ़ शुरू होती है और कई बार बच्चों में सांस की तकलीफ़ बढ़ते हुए में बच्चे को ऑक्सीजन के सपोर्ट की आवश्यकता लगती है या कुछ बच्चों में ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ ही वेंटिलेटर के सपोर्ट की आवश्यकता भी पड़ती है। इस वजह से नियोनेटल इंटेंसिव केयर NICU विथ वेंटिलेटरी सपोर्ट का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है और इस तरह की सुविधा जहाँ पर उपलब्ध हो वहाँ पर डिलीवरी कराना समझदारी की बात है। बच्चे की डिलीवरी के बाद में बच्चे को नियोनेटल स्पेशलिस्ट देखते हैं, परीक्षण करते हैं, कुछ जांचें करते हैं, बच्चे को स्टेबलाइज करते हैं और फिर ऑपरेशन के हिसाब से पीडियाट्रिक सर्जन प्लान करते हैं। जब ऑपरेशन की बात आती है तो जितना कंटेंट एब्डोमिनल कैविटी का चेस्ट में पहुंचा हुआ है ऑपरेशन के द्वारा हम उसको नीचे लाके पेट के अंदर स्थापित करते हैं
जो डायफ्राम का पर्दा बना हुआ नहीं है, जो डायफ्रामेटिक डिफेक्ट है, उसको हम रिपेयर करते हैं। कुछ बच्चों में रिपेयर करने के साथ में सारी चीज़ें यथावत स्थिति में आ जाती हैं और बच्चा धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ बच्चों में पेट के अंदर की कैविटी सफिशिएंट नहीं होने की स्थिति में जो कंटेंट्स हैं वो पेट के अंदर प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं होते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता लगती है। उन बच्चों में पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। ओवरऑल अगर हम इस बीमारी में आउटकम देखें तो आउटकम अच्छा है। आज से कुछ दशकों पहले की बात हम करें तो इस तरह की बीमारी के साथ में बहुत कम बच्चे बचते थे। आज की स्थिति में जब नियोनेटल केयर एडवांस्ड है, एनेस्थीसिया केयर एडवांस्ड है, सर्जिकल टेक्निक्स विकसित हुई हैं, इसके साथ में हमें जो रिकवरी और आउटकम मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। कई बच्चे जो डायफ्रामेटिक हर्निया के ऑपरेशन करवा चुके हैं, उन बच्चों को जब हम फॉलोअप में देखते हैं तो बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल बच्चे का लुक देख के कई बार पेरेंट्स बहुत अचंभित हो जाते हैं कि इतनी सीवियर बीमारी के साथ में बच्चा पैदा हुआ और आज एकदम नॉर्मल बच्चे की लाइफ जी रहा है। इस तरह की विकृतियों को हम समय पर अगर पकड़ सकें, टाइमली कंसल्टेशन हो सके एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिक सर्जन से, स्टेबलाइजेशन होने के बाद में समय पर ऑपरेशन की प्रक्रिया की जाए तो हमें आउटकम बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह के किसी भी परिचित बच्चे में या फैमिली में कभी सुनने को मिले तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे का परीक्षण कंसल्टेशन करवाकर ट्रीटमेंट समय पर करवाएं, जिससे कि हम अच्छा आउटकम ले सकते हैं। लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से डॉक्टर अश्विन आप्टे आपके बच्चों के स्वास्थ्य लाभ की कामनाओं के साथ में। नमस्कार।